Hello everyone, today I'm going to start your new chapter which is decimals. So let's see decimals में आज हम क्या क्या देखेंगे. Decimals fraction, like and unlike decimals, equivalent decimals, comparison and ordering of decimals, conversion of decimals, long division method, operations on decimals, decimals in real life. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेसिमल्स क्या होता है. अ डेसिमल इन एनी नंबर इन आवर टर्न बेस्ड नंबर सिस्टम. ओके, सो इन दिस चैप्टर we will learn more about decimals. Knowledge of decimals play an important role in our daily life, so we can understand in this with the following example. So let's see, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है डेसिमल समझाने के लिए. कुमकुम, श्रेया एंड पुनीत ऑब्टेन्ड. यहाँ पे आप देखिए ये एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है. Kumkum, Shreya and Puneet obtained 72, 79 and 81.5 marks respectively. Let's see, 81.5 means number midway between 81 and 81 point. We read 81.5 as 81 and a half in fraction form. 81.5 is written as 81 and a half like this, and we can write 1 and a half as 5 by 10 is equal to 0.5. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. So 0.5 is the decimal representation of the fraction of 1 by 2. Okay. Now decimal fractions. Decimals number are used to express number between two whole numbers. The decimal point separate the whole numbers part from the fractional part. Okay. सो डेसिमल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट. जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. इन 32.525 में होल पार्ट हमारा है 32 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट है 525. These both parts are separated by a point called decimal point. इसे हम लोग एक पॉइंट जो डिफाइन करता है दिया गया है, जो इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करता है, उसे हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलते हैं. ओके, now let's see the tens. Let us take a rectangular strip of paper and divide it into 10 equal parts. अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. यहाँ पे देखिए, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका वन पार्ट होगा 1/10. इसी तरह इसका 6th पार्ट होगा 6/10. और इसी तरीके से अगर हम उसका 14th पार्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पे इसका जैसे 46 पार्ट दिया गया है, तो इसका 46 पार्ट 100 प्लेस में होगा 46/100. ओके, ये अभी हम लोग 10th प्लेस में देख रहे थे दिस वन, और ये हमारा ये 100 प्लेस में देख रहे हैं ये एग्जांपल. ये हमारा 46/100. इसको अगर हम इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट. नाउ लेट्स सी थाउजेंड पार्ट में क्या होता है. थाउजेंड पार्ट में भी सेम ही है. जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है 785/1000. तो हम एक रेक्टेंगल ले लिया हमने यहाँ पे, इसमें 1000 पार्ट हमने स्क्वायर्स डिवाइड कर लिए. अब इसमें 785/1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. ओके, नाउ सी द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स. ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है. डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. द प्लेस और the right of the decimal points are tens, 100,000 and so on. Let us write 5,696.489 in the decimal place value chart. अब डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा कैसा होता है. डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो लेफ्ट साइड के चार्ट होता है, लेफ्ट साइड में जो जितने भी पॉइंट्स हम लिखते हैं उसको हम 1, 10, 100 एंड 1000 में लिखते हैं. और जो हमारे राइट साइड के पॉइंट्स होंगे वो 1/10, 1/100 एंड 1/1000 के फॉर्म में होंगे. सो यहाँ पे हमें पूछा गया है 5,696.489 इन द डेसिमल प्लेस चार्ट वैल्यू.
तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हो गई 5000, यहाँ से आप देख सकते हैं 5 की वैल्यू हो गई 5000, 6 की वैल्यू हो गई 600, 9 की वैल्यू हो गई 90 एंड 6 अगेन इसकी वैल्यू हो गई 6। नाउ लेट्स सी द प्लेस वैल्यू ऑफ 0.489। अब 0.489 में हमने देखा जैसे पॉइंट के जो राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवाइड लिखते हैं। तो हमारी 0.04 की वैल्यू हो गई 0.8 की वैल्यू हो गई 0.4 की वैल्यू हो गई 0.4, 8 की वैल्यू हो गई 1/100 करेंगे तो 0.08 आएगा और 9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.009। ओके, now let's see the reading of decimal number. While reading a decimal fraction, the digit on the left of the decimal point is read as whole number, जैसे मैंने अभी पिछले इसमें बताया, and the digit on the right of the decimal points are read as individual digits. Okay, so let's see example 625.314 can be read as a 625.314, जैसे मैंने अभी स्पेल किया, ठीक है। Okay, so now let's move to the another point. Now let's see the expanded form of decimal. Just like the whole number, decimals can be also be expressed in a expanded form. Okay, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। See the solution. हमें एक क्वेश्चन दिया गया था 456.79 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 456 को पहले हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले होगा 400, देन 50, देन 6। नाउ पॉइंट के बाद के डिजिट्स को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? जैसे अभी हमने बताया था आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सपेंड करना होता है, तो ये हो जाएगा 7.10 एंड 9.100। अब ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी भी दिया गया। आप इसको कर देखिए, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है ये, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? द डेसिमल्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड द लाइक डेसिमल। ओके, ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 3.81, 19.21 एंड 26.07 आर लाइक डेसिमल्स, क्योंकि इसमें डेसिमल्स के बाद की जो वैल्यूज है उसमें सिर्फ 2 डिजिट, सब में 2 डिजिट दिए गए हैं। ओके, अनलाइक डेसिमल्स में क्या होते हैं? डेसिमल्स के बाद में जो डिजिट्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट दी गई हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये हमारा अनलाइक डेसिमल्स हो गया। ठीक, लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या है? डेसिमल्स आर अ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। वी नो दैट 6/10, जैसे हमें एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर 6/10 एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। उसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी एंड नीचे भी, तो हमें फिर भी 6.0.6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। ओके, now let's see the comparison and ordering of decimals. So comparison and ordering of the decimals के लिए यहाँ पे कुछ steps दिए। So हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले तो पहला स्टेप है हमारा change the given decimal into like decimal. Then second step है compare the whole number part the decimal with greater whole number part is greater. If the decimal have the same whole part number, then compare the digit at the 10th place. The decimal with greater digit at the 10th place is the greater. If the digit at the 10th place are also the same, then compare the digit at the 100th place. Continue comparing the digit till you find the different digits. Okay, so let's see one example. तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कंपेयर 9.45 एंड 9.456। अब इन दोनों डेसिमल्स को कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। सो लेट्स सी, हम पहले तो इनको लाइक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक फॉर्म में बनाना आता है आपको। इसको हम लाइक फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें एक 0 ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों सेम फॉर्म में आ जाए। ठीक है,
फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 10th प्लेस में था राइट साइड में डिजिट, वो लेफ्ट साइड के 1 प्लेस से बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ का डिजिट 0 से बड़ा है, तो हमारे लिए ये नंबर विच इज़ 9.456 इज ग्रेटर देन 9.450। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग। और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है छोटी सी, जो आपको पीछे भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप लगाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। ओके, अब कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स में क्या करते हैं, इसमें भी कुछ आपको स्टेप्स दिए गए कैसे कन्वर्ट किया जाता है। राइट गिवन डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर हमें एक यहाँ पे डेसिमल दिया गया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन का आपको यहाँ दिया गया है 385.143। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि इसको, इस नंबर को हम लोग विदाउट डेसिमल पॉइंट के लिख लेंगे लाइक दिस। ओके, टू गेट द डिनोमिनेटर राइट 1 followed by as many number of zeros as the number of the decimal place in the given decimal. Here we put 3 zeros. Okay, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 zeros हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 जीरो थे, इसलिए हम लोग पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद में 3 जीरो और लिख देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी राइट द ऑब्टेन फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म इफ इट इज नॉट द लोवेस्ट फॉर्म। अब हम इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस 385 डिवाइड बाई 143 बाय 1000। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया था हमारा कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। Denominator is a multiple of 10. Write the numerator and place the decimal point starting from extreme right before as many digits as the number of 0. After 1 is the denominator. Okay, जैसे अभी पिछले मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, denominator is not a multiple of 10. Convert the given fraction into a equivalent fraction with denominator as a multiple of 10. Now follow the above rule. Okay, इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, सब आपको समझ में आएगा। Convert the following decimals into convert the following in decimal form. Okay, अब हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं हम। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ये 86.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमारी ऊपर की डिजिट डिनोमिनेटर जो है हमारा बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.29। ओके, दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आप इनको ठीक से पढ़िए, आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स यहाँ दिया गया है, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी द लॉन्ग डिवीजन मेथड। व्हाट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड? When the denominator of the given function is not a multiple of 10 and can be not convert into multiple of 10, then we use this method. Okay, write the fraction into the lowest form when digit of the right of the decimal point is brought down. Insert a decimal point in the quotient. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हमारे क्या क्या कहता है, फ्रैक्शन हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे हमारा 5.8 इज ऑलरेडी इन दी लोवेस्ट फॉर्म, तो उसमें क्या करेंगे, 8 से सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.0। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द operation on decimals. Like whole numbers, decimal numbers can also be added or subtracted. The add or subtract the decimal numbers, we follow the steps given below. Convert the given decimal numbers to the like decimal. Write the decimal in columns with the decimal points directly below each other so that the 10th come under the tens, 100 comes under the 100, and so on. Now add and subtract. As we add and subtract the whole numbers, place the decimal points in the answer directly below the other decimal points. ठीक है,
तो लेट्स सी वन एग्जांपल। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, ऐड 0.008, 8.6 एंड 30.06। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ए नंबर। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा सबसे जो बड़ा नंबर है हमारा 30.60, उसको हम सबसे पहले तो लाइक फॉर्म में, सबसे पहले तीनों डिजिट को लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30.6006 को लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसके बाद में दूसरा डिजिट रखते हैं 8.600 एंड देन 0.008। अब तीनों ये हमारे लाइक फॉर्म में आ गए। अभी सिंपली इसको जैसे हम लोग एडिशन करते हैं उसी तरीके से सेम एडिशन होगा और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें स्टेप क्या दिया गया था, जैसे हम लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में 10th को 10th प्लेस में, 100 को 100 प्लेस में, 1000 को 1000 प्लेस पे रख के फिर उसके बाद में सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं छोटे छोटे और एक एक्सरसाइज दी गई है। आप उस एक्सरसाइज को लगाइए, आपको समझ में आएगा। नाउ सी द डेसिमल्स इन रियल लाइफ। डेसिमल्स आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन मेजरिंग लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डेसिमल इज इन मनी। तो 100 पैसा मेक 1 रुपये, तो 100 ऑफ रुपीज़ कितना होगा, ये सिंपल कन्वर्जन है एक मनी के टर्म में। ठीक है, 100 ऑफ रुपी कितना होगा, ये हमारा निकल आया। फिर हमारा एक दिया गया लेंथ के, उसमें लेंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमली, वेट है, कैपेसिटी है, ये हमारे डेली यूज़ वाले, डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें कुछ एक छोटी सी और एक्सरसाइज दी गई है डेसिमल से रिलेटेड और हमें कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इन की पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, मैं हर चैप्टर के बाद में आपको बताती हूँ ये की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। आपको इसी बुक में हर एक चीज़ दी गई है, हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप भी पढ़ सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर राइट हियर एंड फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।